हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। फ्राइडे का दिन है, बारी है आज चाचा भतीजा और निफ्टी। विलायती चाचा, देसी भतीजा और निफ्टी। कहाँ है विलायती चाचा? डॉक्टर साहब विलायती, ये अकेले चले गए परिवार में, मैंने कहा तब फूट पड़ गई और ये अकेले दुबई चले गए। फूट पड़ गई। ये दुबई में पाए लागू नहीं होता। दुबई में क्या होगा? पाए लागू नहीं होता, लेकिन गुड आफ्टरनून कह सकते तो हैं। अपन अपने वो तो छोड़ेंगे नहीं ना, पाए लागो। हाँ, चलो मैं आपको इंग्लिश में बोलता हूँ, दुबई की भाषा में बोलता हूँ, मासा अल खैर या आशीष। ये प्यार का इसका मतलब गुड आफ्टरनून नहीं आया मुझे, हैं? प्यार, गुड आफ्टरनून बोला, प्यार से बोला। तो इसमें आशीर्वाद कहाँ है? गुड आफ्टरनून तो आशीर्वाद चाहिए तो बाद में लास्ट में मिलेगा ना। ठीक है, ठीक है, आप सोच के रखो बढ़िया सा। आदाब आपको। वापसी का अजीज, कल सुबह की फ्लाइट है सुम्मा कल शाम। यस, कल डॉक्टर पूछ रहे अच्छा, कावत सर के पास आऊंगा। क्विकली मार्केट दिखाता हूं। एलआईसी का मैनेजमेंट इंतजार कर रहा है। मार्केट दिखाएगा थोड़े से हल्के दबाव। सुबह इंडिकेशंस थे कमजोर शुरुआत होगी, क्योंकि आज थोड़ा सा कल और रात के बीच में तस्वीर थोड़ी सी बिगड़ गई थी। ये गाबा सर के घर के आसपास का इलाका है, वही मिडिल ईस्ट, वही मामला गड़बड़ाया और वो कच्चा तेल 79 पे था, $83 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो सुबह पता चल गया था मामला गड़बड़ा रहा है। हाँ, प्रेशर अब धीरे धीरे माउंट इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज वो बैंकिंग स्टॉक्स, बैंक निफ्टी रखिएगा, फाइनेंशियल्स, अगर फाइनेंशियल्स एक्स ऑफ बैंक है तो वो दिखाइएगा। वो पूरा इंपॉर्टेंट पॉकेट बैंक फाइनेंशियल्स का दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट आज सुबह एक चीज मिस हो गई थी मुझसे। बजाज फाइनेंस रखिएगा स्क्रीन पे, फाइनेंशियल्स पे दबाव है। बजाज ट्विंस दोनों 4-5% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। दरअसल आरबीआई के एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई थी। वो ड्राफ्ट गाइडलाइंस में कहा जा रहा है कि एनबीएफसीज रिवॉल्वर क्रेडिट नहीं प्रोवाइड कर सकती। मतलब सिर्फ वो जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस ने वो कर सकती रिवॉल्वर क्रेडिट, बाकी अलाउड नहीं है। अब मतलब आप टर्म लोन दें, मुझे 10 लाख का लोन दे दें, 10 लाख में से मैं 1 लाख का प्रिंसिपल का भुगतान कर दूं, है ना, तो लॉजिकली 9 लाख की फैसिलिटी रह जाती मेरे पास। लेकिन रिवॉल्वर क्रेडिट में वापस वो रिप्लेनिश कर दी जाती है 10 लाख पे। अब वो अमाउंट बड़ा हो जाता है वापस, उस पे ये एनुअल चार्जेस लेते हैं। और कहा जाता है, हालांकि बजाज फाइनेंस स्पेसिफिकली वो नंबर्स तो नहीं बताता फ्लेक्सी लोन के, लेकिन कहा जाता है इनका बहुत बड़ा तबका उससे आता है, तो उसकी फीस पूरे ब्रैकेट की फीस लेते थे वो लोग। प्लस अब क्या है, आपने वो लोन खत्म हुआ तो आपको वापस पेपर वर्क करना पड़ेगा, तो आपकी कॉस्ट बढ़ेंगी। तो इसीलिए बजाज फाइनेंस और साथ साथ उसका पीयर बजाज फिनसर्व दोनों दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। खैर, ये तो फाइनेंशियल्स की बात छेड़ी मैंने। तो एलआईसी ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आज हम लोग 2 दिन से, पिछले 3-4 दिन से चर्चा कर रहे हैं। पहले वो ओएफएस आया, फिर ओएफएस के बाद कल चर्चा करी, फिर कल शाम को नंबर्स आए। नंबर्स अच्छे थे, नंबर्स के इंटरनल्स अच्छे थे, जिसमें वो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस बढ़िया ग्रोथ, एक्सपेक्टेशन से कहीं अच्छी ग्रोथ, वीएनबी मार्जिन्स बहुत अच्छे बढ़ते हुए नजर आए। पर स्टॉक सधा हुआ सा रिस्पॉन्स दे रहा है। पिटा हुआ स्टॉक है, उसके बावजूद 1-2% के आसपास की उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। मेरे सहयोगी यश जैन ने एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से और सीईओ साहब जो हैं आर दोराईस्वामी साहब से बातचीत करी है। लाइए सीधे ले चलिए यश के पास, क्विकली समझें एलआईसी का मैनेजमेंट क्या कह रहा है, उसके बाद हम शुरू करेंगे चाचा भतीजा निफ्टी। हमसे जुड़ रहे आर दोराईस्वामी सर, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और एक कॉन्ग्रेचुलेशंस जिस तरीके के नंबर और मार्जिन परफॉर्मेंस आपने डिलीवर किया है फर्स्ट क्वार्टर में, उस पर मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। पहले मैं जो पॉजिटिव्स है उस पर आने से पहले, जहाँ पे हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट आया वो था एपीई ग्रोथ, एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट, जहाँ पे ग्रोथ रहा 8% का, और स्ट्रीट एस्टिमेट से नंबर तकरीबन 800 से 1000 करोड़ कमाते हुए दिखे। मुझे आपसे समझना है एपीई के अंदर पे क्या ऐसी चीज़ें थी जो कंपनी को मदद करती हुई दिखी, क्या ऐसी चीज़ें थी जो परफॉर्म नहीं करते हुए दिखी, जिस वजह से एपीई हल्का सा नीचे रह गया? धन्यवाद यश। एक्चुअली जैसे आप बता रहे थे, हम फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ 8% की ग्रोथ दिखा पाए एपीई में। इसमें नॉन पार सेविंग्स और नॉन पार प्रोटेक्शन में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, मगर हमको नॉन पार एन्युटीज़ और यूलिप्स में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए।
आप जानते हैं कि मार्केट में इतना बड़ा अनसर्टेनिटी रहा। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है तो यूलिप्स के ऊपर ज़्यादा असर पड़ती है। तो यूलिप्स लेने में तो वो मुश्किल हमको जो दिखाई दिया, उसकी वजह से यूलिप्स में हम ग्रोथ नहीं कर पाए। यूलिप्स में हमारे ऊपर थोड़ा स्ट्रेन था और एन्युटीज में भी थोड़ा कम पड़ी। यूलिप की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो अब जैसे पहले तिमाही में मार्केट्स थोड़े इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे इन्वेस्टर्स को, और इसलिए यूलिप में डिमांड कम होती हुई दिखी। बट सेकेंड क्वार्टर और FY27 के लिए आप वो डिमांड फिर से आते हुए देखते हैं, और अगर ऐसा होता है तो यूलिप में किस तरीके का ग्रोथ देखने मिल सकता है? यूलिप में ज़रूर ग्रोथ देखने का अच्छा मौका है, क्योंकि मार्केट जब कम पड़ती है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी जब दिखती है तो यूलिप्स अच्छी तरह से बिकने चाहिए। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगले वाले 3 तिमाही में हमारा परफॉर्मेंस पहले क्वार्टर से ज़्यादा होना चाहिए यूलिप्स में। तो यूलिप में अगर बेटर परफॉर्मेंस आता है और आपके बाकी जो प्रोटेक्शन बुक है वो अच्छे से ग्रोथ आपके लिए परफॉर्म कर रही है, और अगर यूलिप भी उसका साथ दे देता है, तो उन दोनों चीज़ों को मिलाकर FY27 में आपका APE ग्रोथ आप क्या एक्सपेक्ट करते हो रहने की? हम ज़रूर ये उम्मीद करते हैं कि जो फर्स्ट क्वार्टर का जो APE ग्रोथ थी उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे डबल डिजिट की ग्रोथ की बात करते हैं। एक सवाल जो कि मार्जिन्स पे आता है, फर्स्ट क्वार्टर मार्जिन्स काफ़ी ब्लॉकबस्टर रहे, पर अगर आप देख रहे हो कि यूलिप का ग्रोथ वापस आ सकता है, यूलिप की डिमांड वहाँ पे आ सकती है, यूलिप में मार्जिन्स कम होते हैं, और एक चांसेस ये होता है कि आपके ओवरऑल मार्जिन्स को वो चीज़ ड्रैग कर ले। एक्सपेक्टेशंस एक साइड पे हायर टॉप लाइन यूलिप की वजह से, क्या मार्जिन्स थोड़े वीक होते हुए दिखेंगे जैसे हम ईयर में प्रोग्रेस करते हैं, यूलिप की डिमांड बढ़ती है? नहीं, हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा एक बैलेंस्ड ग्रोथ रहेगी हमारा। तो हम ये चाहते हैं कि मार्जिन्स भी अभी तक जो जहाँ तक पहुँचे हैं उससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और उसका भी कोशिश रहेगा। यूलिप का प्रपोर्शन अगर ज़्यादा बढ़ती है तो शायद हो सकता है इसका इम्पैक्ट, मगर हमारा ये कोशिश रहेगा कि एक बैलेंस्ड ग्रोथ की वजह से हम मार्जिन में भी थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। क्या ये पिछले साल को बीट कर सकते हैं आपके मार्जिन, और अगर हाँ तो क्या एक अल्फा बन सकता है पिछले साल के ऊपर? हम कोई नंबर्स की गाइडेंस की बात नहीं करते हैं। हमारा कोशिश ये रहेगा कि हमारा मार्जिन थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है और उसके ऊपर हम पूरा ध्यान देंगे। प्रोटेक्शन बुक ने काफ़ी अच्छे से ग्रोथ दिखाई, आई थिंक अबाउट 44% ग्रोथ इन द फर्स्ट क्वार्टर, एक साल दर साल के बेसिस पे। क्या ग्रोथ आप पूरे साल के लिए देखते हो प्रोटेक्शन में, क्योंकि वहाँ पे डिमांड GST कट के बाद और हमें बढ़ती हुई दिखी है और वो आपको बेहतर मार्जिन भी देती है, तो आप क्या ग्रोथ देख रहे हो? क्या ये 30-40% का ग्रोथ पूरे साल के लिए आप देखते हो प्रोटेक्शन बुक में? हमारा कोशिश इसके ऊपर रहेगा कि जो कस्टमर्स को हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पॉलिसी हमारे एजेंट्स के द्वारा बेचेंगे, उनका जो इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, उनको जितना होना चाहिए उसके हिसाब से होना चाहिए। तो हम 2 चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे। एक तो टिकट साइज इंप्रूवमेंट की बात तो करते हैं, तो टिकट साइज का इंप्रूवमेंट की हम कोशिश करेंगे, उससे भी हमारा मार्जिन इंप्रूव हो सकता है। दूसरा, प्रोटेक्शन के लिए बहुत मौका है, तो हम सेविंग्स के साथ साथ प्रोटेक्शन का भी ध्यान इंक्रीज किए हैं। तो दोनों की वजह से हम शायद प्रोटेक्शन में और ज़्यादा काम करने का मौका हमारे पास है। करेक्ट। अगर एक चीज़ जो आपके मार्जिन्स को पिछले कुछ सालों में बहुत मदद करती हुई आई है वो है नॉन पार बुक। आपने स्टार्ट किया था आई थिंक आफ्टर योर लिस्टेड जर्नी कुछ 7.5% पे, और वो पहुंच चुका है अभी 32.5% पे एज ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। ये आप FY27 के लिए ये जो नंबर है 32.5%, उस नंबर को कहाँ जाते हुए देखते हो? क्योंकि वो एक मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें जितनी बढ़ोतरी अच्छी होगी उतना आपका मार्जिन भी इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। तो आप ये नंबर जो नॉन पार शेयर ऑफ इंडिविजुअल APE है, उस नंबर को FY27 के एंड तक कहाँ पे देखते हो? हमारा कोशिश तो, हमारा फोकस यही पे रहा कि हम ये 1/3 2/3 की बात करके आए हैं, शायद बहुत नज़दीक उसका पहुंच गए हैं। अभी क्या है, इट कैन बी रेंज बाउंड, इट कैन बी 30 to 35, इट कैन बी एनीथिंग, वी कैन बी वेरी कंफर्टेबल विथ द करंट लेवल, मे बी 33% 34% में वी शुड बी हैप्पी विद दैट। एक अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल से थोड़ी अलग, तो वो रही कंपनी का एक बड़ा ऑफर फॉर सेल जो गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट किया। 32,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल एग्जीक्यूट किया गया सरकार के द्वारा। 6.5% का डाइल्यूशन आया गवर्नमेंट स्टेक में, जो स्टेक अभी सरकार का पहुंच गया 90%। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा डाइल्यूशन एक गो में जो हमने पहले कभी नहीं देखा है,
वो करने के पीछे एक ये भी कहीं था, एक अश्योरेंस जो इन्वेस्टर्स को दिया गया कि हम एक गो में बड़ा करना चाहते हैं और हम अगले कुछ साल तक OFS नहीं करेंगे, ताकि एक वो सप्लाई ओवरहैंग अगले 2 से 3 साल नहीं आएगा स्टॉक पे, इसलिए हम 1 साल में बड़ा करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो थिंकिंग थी और वो अश्योरेंस दिया गया था इन्वेस्टर्स को? अश्योरेंस गवर्नमेंट ने जो क्या दिए थे हमको पता नहीं है, मगर हमने मार्केट में इन्वेस्टर्स के साथ एंगेज करने का बहुत बड़ा प्रयास किए थे पिछले 2 महीने में, गवर्नमेंट के साथ साथ भी। तो हमको पहला ये जानना जरूरी था कि मार्केट में कितना एपेटाइट है, कितना हम गवर्नमेंट ला सकते हैं। तो हमारा जो चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। वो LIC का मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट था, इसीलिए वहां पहले जाना जरूरी था। अब चाचा भतीजा निफ्टी की शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले लखनऊ से सुशील कुमार साहब जुड़ते हुए। सुशील सर, हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून आशीष जी, और गावा सर को प्रणाम। हेलो। गावा सर ने प्रणाम किया सर आपको, बताएं सर। सर ये TVS के मेरे पास 40 शेयर है 3787 पर। हाँ, आइसर 20 शेयर एक मिनट, पहले TVS तो पूछूं क्या? TVS पे मुनाफा बांध लूं या बने रहूं, ऐसा पूछना है क्या? सवाल क्या सुशील सर? बने भी रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर हमें सवाल क्या है हमारा? TVS मोटर हमने लिया हुआ है, 6.5 रुपए का फायदा, 650 रुपए का फायदा हो रहा है। अपन पूछना क्या चाहते हैं? बने रहें, निकल जाएं, करना क्या है, क्या पूछना क्या है हमको? जिसमें फायदा हो। गावा सर, 650 रुपए बन रहे हैं मेरे, निकल जाऊं, बने रहूं, बताइए भाई। ठीक है, ट्रेंड TVS का इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, लेकिन इस रबर बैंड की तरह थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, इसलिए जो प्रॉफिट अच्छा हुआ है ना, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। स्टॉप होना चाहिए 4300 का, अब ट्रेड कर रहा है 444, मतलब 140 रुपए का स्टॉप होना चाहिए, और इसको खींच लीजिए, जितना ऊपर जाता है जाने दीजिए। अगर आपको थोड़ा डर लगता है तो आधा पैसा निकाल लो, बाकी पर स्टॉप लगाइए तो भी चलेगा, लेकिन इसको स्टॉप लगाने की जरूरत है, वो पक्का है। 4300 का स्टॉप लगा, कंटिन्यू होल्डिंग है, अगर चाहे तो आधा पैसा भी निकाल सकते हैं। TVS मोटर और टू व्हीलर ऑटो स्पेस TVS मोटर लीड कर रहा है 4300 के स्टॉप के साथ, बने रही है। हैदराबाद से अरशद जी जुड़ते हुए। अरशद सर, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून आशीष सर, और हाय सर, सबको हमारा प्रणाम। आज दोबारा आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा सर। अरे वाह अरशद सर, वेलकम बैक। सर सवाल क्या है आज का? आज का सवाल है, मेरे पास फाइन लेब है 400 शेयर 142 के हिसाब से, और उसका 1 साल का नजरिया है, और क्या आगे हो सकता है? ठीक है गावा सर, एक साल का टाइम होराइजन, बीच में करेक्ट हुआ था, लार्ज ट्रेड्स प्ले आउट हुए, उसके बाद संभला। पाइन लैब्स करना क्या है मुझे? बने रहूं 1 साल के लिए, निकलूं 14-15 रुपए जो मिल रहा है लेके? मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। उसका रीजन ये काफी गिरावट है, नो डाउट, एक अपटेम्प किया ऊपर जाने का। अब उसके बाद जो गिरावट है ना, ये गिरावट अब थम गई है, लगता है अब थमी है। इसका मतलब ये है कि 2 बातें होंगी, अपमूव मिलेगा या साइडवेज मिलेगा थोड़ा, लेकिन लगता है अपमूव मिलेगा। मुझे लगता है 200 भी पॉसिबल है। कितना 1 साल लगेगा, ये अपने आप को टाइम आउट मत कीजिए। ये कोई फुटबॉल का मैच नहीं, टाइम खत्म तो गेम खत्म। आप बने रहिए, मेरे ख्याल से 200 के आसपास जब भी मौका मिले वहां पर प्रॉफिट बुक कीजिएगा, वहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है पाइन लैब। ये बहुत सही बोला आपने, टाइम आउट करने वाला फुटबॉल का मैच थोड़ा है कि 1 साल का अच्छा चल रहा होगा तो कमाई बुनाएंगे, समय दीजिए। ये 200 के टारगेट्स तो अभी नजर आते हैं, और अगर 200 के टारगेट्स आ रहे होंगे तो उसके पास आए तो एक बार स्ट्रैटेजी को रिविजिट भी कर लीजिएगा साहब। अहमदाबाद से रणजीत सिंह साहब जुड़ते हुए। रणजीत सर, हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछे। नमस्कार सर। हाय सर। सर मेरे पास काइनेस टेक्नोलॉजी के 10 शेयर लिए हुए हैं, जो 6320 की रेंज पे लिए थे। हाँ, काफी गिर चुका है सर, अभी क्या करें इसमें? एवरेज करें या होल्ड करें? तो नजरिया मेरा लॉन्ग टाइम का है। ये बात सही है, अच्छे चल रहे थे ये में, सबसे ज्यादा उनमें से पिटा तो केन्स टेक्नोलॉजी पिटा था, पर अब जी भाव में शायद बहुत कुछ गावा सर, अब निकलने का समय या अब बने रहूं केन्स में? मेरी खरीद है 6300 रुपए की। ऐसा है कि अभी खरीदी तो महंगी है, नो डाउट अबाउट, लेकिन अभी यहाँ पर निकलने का समय नहीं है, होल्ड करने का समय है। आपका अभी ट्रेड करा है 3860, अपमूव मिलेगा 4500 तक जा सकता है, वहां पर एक फ्रेश लुक लीजिएगा। आपका सवाल था क्या ये ऐड करें? टफ कॉल, मुझे लगता है IT क्षेत्र में लॉन्ग हॉल है, काफी वक्त लगेगा,
ये ऐड करने की जगह भी नहीं है। नीचे आता तो ऐड कर लीजिए, करीब तो 3,300-200 के आसपास है तो ऐड करिए, वहां पर सेफ जगह पाती जहां पर बफर कम है। अगर नहीं आता तो अच्छी बात है, कंटिन्यू होल्डिंग है, फिर तो 3,000-4,500 भी पार कर लेगा। अगर नहीं आता तो ऐड कर सकते हैं, फिर एक आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। नॉर्मली मैं रिवर्स एवरेजिंग की सलाह नहीं देता, लेकिन आप बने रहिए केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स टेक्नोलॉजीज बने रहिए 4,500 के फिलहाल टारगेट्स के लिहाज से। वाराणसी से सौरभ पांडे साहब जुड़ते हुए। सौरभ सर, हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। हेलो सर, गुड आफ्टरनून गाबा सर। सर मेरा सवाल था सर, मेरे पास 1,000 क्वांटिटी एनएफएल की शेयर्स पड़े हैं एट द प्राइस ऑफ 166 रुपीज। एनएफएल क्यों लिया था? ये तो ट्रेडिंग टाइप मामला होगा या लंबी अवधि का सोच के लिए थे? सर मैंने लंबी अवधि का सोच के लिया था। 2 साल पहले जब बजट सस्ता आया था तो उस टाइम पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया था कि सरकार ने कुछ प्रपोजल पास किया था एंड फिर अटक ही गया सर इसमें। अटक गया, बुरा अटक गया। गावा सर, 90-95 रुपए का लॉस हो रहा है 166 की खरीद पे। हालत खराब है मेरी, क्या करूं? एनएफएल पे रखूं नहीं रखूं? 2 साल हो गए इसको रखे हुए और ये हाल है। अब तक इसमें होप भी नजर नहीं आता, टेक्निकली वीक लगता है अभी भी। ट्रेंड एक अटेम्प्ट हुआ ऊपर जाने का, फेल हो गया, सेकंड अटेम्प्ट हुआ वो भी फेल हो रहा है। अब थर्ड अटेम्प्ट हो, जब तक ये करीब 80 पार नहीं करता 100 जाएगा नहीं। 100 जाएगा तो 100 फिर अटकेगा। अभी ये टफ कॉल है, बहुत टफ कॉल है, क्योंकि स्ट्रक्चरली टेक्निकली वीक है, ट्रेंड नजर नहीं आता है। अब होल्ड किया है तो होल्ड कीजिए, या फिर निकल जाए तो भी चलेगा, लेकिन मुझे टेक्निकली स्ट्रेंथ इसमें नजर नहीं आ रही। आप एक राय लीजिए फंडामेंटल एनालिस्ट से, उनसे पूछिए क्या लगता है इनको। कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही सर, ये ध्यान रखिएगा इस काउंटर में। महाराष्ट्र से श्रेयस सर जुड़ते हुए। श्रेयस सर, हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें सर। गुड आफ्टरनून। एनएसडीएल शेयर है हमारे पास। एनएसडीएल? यस। हाँ। 13 के भाव पे ले आए हमने। 65 शेयर है। 65 शेयर्स हैं। गावा साहब, नुकसान हो रहा है। कंपनी बढ़िया थी, ऐसा बताया गया था, सब कुछ स्टोरी ठीक थी, पर अपना मामला गड़बड़ा गया। लिस्टिंग के बाद बहुत चल गया, ये उन्हीं स्टोरीज में से जो बहुत चले थे, उसके बाद कूल ऑफ हुए तो अब हम सबको परेशान कर रहे हैं। क्या करूं एनएसडीएल में? अभी करीब 5 महीने से या 6 महीने से एक साइडवेज जोन पर है। रिसेंट लो हमने देखा है 788 ऑल टाइम बॉटम। जब तक वो बॉटम होल्ड करता है तब तक होप रहेगा कि अपमूव मिलेगा, क्योंकि एनएसडीएल क्षेत्र जो सेक्टर है अच्छा है। अगर अपमूव मिलेगा तो करीब 1000 की तरफ जा सकता है, उस पर फ्रेश लुक लीजिए। एक बार 1000 चला गया ना, फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, यहाँ अपमूव मिल रहा है, कि नीचे आना बंद हो गया। अब नीचे ना थम तो गया है, लेकिन ऊपर आना शुरू नहीं हुआ है। थोड़ा इंतजार कीजिए ना, 1-2 महीने का फिर एक फोन कीजिएगा। हाँ, अगर जो रिसेंट लो 788 टूटता तो आप प्लीज निकल जाइए, लेकिन ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ट्रेडिंग बैट के लिए नहीं होनी चाहिए इस कंपनी एनएसडीएल, क्योंकि सेक्टर अच्छा है। आज टाइम ज़्यादा नहीं मिला, सॉरी उसके लिए। हमने एक मैनेजमेंट भी कवर कर रहा था तो समय बचा नहीं। गावा सर, कल सुबह गावा सर वापस, तो कल आप वीकेंड पे आ जाओगे, मंडे ऑनवर्ड सुबह चैनल पे चमकते हुए दिखोगे आप, ऐसा? बिल्कुल चमकता हुआ। चलिए, आपने तो कुछ मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, मेरी तरफ से सुनिए। मासा अल खैर। मैं दे देता हूँ। हाँ, पहले आप दो। आत्मा लक अल खैर वलहत वलजिदहार, इसका मतलब विश यू वेल, गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। और एक बात, सी यू नेक्स्ट वीक एंड गुड फ्रेंड आशीष। अरक अल उस्बू अल कदीम सा सदी अजीज आशीष। बोल दिया मैंने। मासा अल खैर, मासा अल खैर। मासा अल खैर मतलब हुआ गुड आफ्टरनून प्लस हैव अ गुड इवनिंग टू। गावा सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अगली मुलाकात होगी अब आप लोगों से 1:30 बजे न्यू ईयर कंपनी में, और आज क्रॉम्पटन कंज्यूमर और मेट्रो ब्रांड्स दोनों के मैनेजमेंट से होगी मुलाकात।